तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा गया है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो हमें यहाँ पे पहले वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हमें यहाँ पे कुछ आयंस दे रखे हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। एंड इस पे हमारे यहाँ पे कुछ चार्ज भी है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लिया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पहले इसके पास कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे s जो सबसे पहले, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सोडियम की। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 11 होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पे कितने होते हैं, 11 होते हैं। इस पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है, Na पॉजिटिव। इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और इसका हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2। उसके बाद हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2s2 एंड 2p6। तो एस सेल में हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड पी में हमारे यहाँ पे 6 आते हैं। एंड ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। 2 2 4 एंड 6 टोटल हमारे कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एज इट इज मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, O पे 2 नेगेटिव का चार्ज है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा सोडियम में जैसे था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या रखा है, फ्लोरीन रखा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। एंड इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। F पे हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी हमारे यहाँ पे सोडियम जैसा होगा। एंड जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन में लिखा था, तो 1s2 2s2 एंड 2p6। तो ये हमारे यहाँ पे पहले वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented by। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें यहाँ पे क्या बताना है, एटॉमिक्स नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट के ए पार्ट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3s1 दे रखा है। तो इसका जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा। क्योंकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे होगा 1s2, फिर आएगा हमारे यहाँ पे 2s2, फिर हमारे यहाँ पे 2p6 आएगा। देन हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 3s1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 2 4 4 एंड 6 4 10 एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा। तो ये हमारे यहाँ पे किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे सोडियम एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर बता दिया है, ध्यान रखना। ये हमारे यहाँ पे क्या इसका एटॉमिक नंबर है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बी वाले पार्ट की। बी वाले पार्ट में हमें यहाँ पे 2p3 रखा है। तो हमें यहाँ पे जो 2p है वो हमें यहाँ पे 6 तक नहीं लेके जाना, हमें यहाँ पे 3 तक लेके जाना है। 1s2 2s2 देन हमें यहाँ पे 2p3 रखा है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 2 2 4 एंड यहाँ पे 3 7। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका आ जाएगा 7 आ जाएगा। और जो एलिमेंट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, नाइट्रोजन। अब मैं यहाँ पे सी वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, 3p5 है। इसका जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3s2 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3p5। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2 2 4 6 4 10 एंड यहाँ पे 17 हो रहे हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 17 होगा। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, क्लोरीन एलिमेंट होगा। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट के सारे आंसर हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला गया, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा जो हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रखा है, इसे देख के हमें एलिमेंट्स बताना है या कह सकते हैं हमें एटम्स बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या रखा है, हीलियम दे रखा है। इसके बाद 2s1। हीलियम जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 एटॉमिक नंबर हमारा किसका होता है, लिथियम का होता है। तो इसका ए वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, लिथियम आएगा। और उसका एटॉमिक सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है, Li होता है। अब मैं यहाँ पे बी वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। इसमें हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, नियोन। एंड इसके बाद 3s2 3p3। नियोन का एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे 10 होता है। एंड इसके बाद हमारे कितने हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 10 एंड 5 कितना हो जाएगा, 15। और 15 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी क्या होगा उसका, 15 होगा। और 15 एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। और इसको हम यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं।
अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके लास्ट वाले पार्ट की। यहाँ पे हमारा क्या रहा है एआर, एआर हमारा यहाँ पे क्या होगा अर्गन होगा, और अर्गन के आगे यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसका जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा 21 होगा, 18 + 3 21। और इसका जो यहाँ पे सिंबल होगा या कह सकते हैं जो एलिमेंट्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा स्कैंडियम होगा, और स्कैंडियम का सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है SC होता है। तो होप आपको यहाँ पे तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।